हेलो स्टूडेंट्स। कोई भी बच्चा चाहे वो 11th में हो या 12th में हो, अगर वो लीनियर मोशन पढ़ रहा हो या सर्कुलर मोशन पढ़ रहा हो, दोनों स्थिति में सभी बच्चों को ये एनालॉजी टेबल जरूर समझ में आना चाहिए या पता होना चाहिए। एनालॉजी टेबल आपके मेहनत को कम कर देता है। अगर आप काइनेमेटिक्स यानी जब स्टार्ट करते हैं तो आप लीनियर मोशन पढ़ना चालू करते हैं, तो लीनियर मोशन अगर आप आसानी से समझ पा रहे हैं और सर्कुलर में दिक्कत हो रहा है या रोटेशनल में दिक्कत हो रहा है, तो उसका एक पॉसिबल रीज़न ये भी होता है कि हम लोग को एनालॉजी नहीं पता होता है कि कौन लीनियर फार्मूला आगे चल करके कौन से एंगुलर फार्मूला, सर्कुलर फार्मूला या रोटेशनल फार्मूला में बदल जाता है। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच का बेसिक रिलेशन अगर समझ लें तो सर्कुलर, रोटेशनल या फिर इस तरीके का कोई भी मोशन हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज हम लोग पहले वही करेंगे, एनालॉजी टेबल। चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नीट, आईआईटी, एडवांस, मेंस और बिट्स पिलानी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको जानते हैं और आप कमेंट में लिखिए कि आपको इनमें से कितना पता था। सबसे पहले सर्कुलर मोशन एनालॉजी टेबल हमारा यहाँ हमने लिख दिया है। लीनियर मोशन में कौन से वेरिएबल्स होते हैं और उसका काउंटर पार्ट कंटेम्पररी, उसके सामने सामने वाला सर्कुलर मोशन में क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे। लीनियर मोशन में डिस्टेंस को हम लोग x या s से डिनोट करते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। अगर हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है तो हम लोग dx या ds भी यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो या तो ये स्मॉल हो सकता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एंगुलर DSPL, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस। तो ये हमारा जो होता है, इसके बदले वो सिंबल यूज करते हैं। चले आते हैं दूसरे पे। हम लोग यहां टाइम को कैपिटल टी या स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। यहां भी हम लोग टाइम को टी या टी से ही डिनोट करते हैं और इसका नाम अलग नहीं होता है, यहां भी टाइम है वहां भी टाइम है। तीसरा, यहां पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को, ये थोड़ा आप लोग के लिए जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, या बहुत सारे बुक्स में देखेंगे v0 से डिनोट करता है, u से या v0 से। खास करके एनसीईआरटी में u को v0 से डिनोट करता है। और इनिशियल वेलोसिटी यहां पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, यहां पे ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे, ओमेगा नॉट। इसको ओमेगा बोलते हैं सिंबल को, समझ में इसको समझ करके याद रखना होगा। फाइनल, यहां यू जैसा सिंबल नहीं है, सीधे ओमेगा नॉट है। फाइनल वेलोसिटी यहां पे हम लोग v से डिनोट करते हैं, जबकि यहां पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा से डिनोट होता है। हम लोग यहां पे एक्सेलरेशन पे चले आ जाएंगे। एक्सेलरेशन शॉर्ट में a, और यहां जो हमारा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा, उसका सिंबल होता है अल्फा, अल्फा सिंबल होता है। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग 6 नंबर फोर्स यहां पे यूज करें तो उसका सिंबल हमारा यहां पे F यूज होता है, और यहां पे हमारा जो एंगुलर फोर्स होगा, एंगुलर फोर्स जिसका एक स्पेसिफिक नाम है टॉर्क, उसका सिंबल यहां पे टाउ हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं टाउ, याद रखना, टाउ हो जाता है। यहां पे 7वां जो होता है वो होता है
लीनियर इनर्शिया। लीनियर इनर्शिया क्या होता है बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं मास। इसका सिंबल है स्मॉल m और कैपिटल M लेते हैं हम लोग। और यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया यानी मास जब रोटेशन में ऑब्जेक्ट है तब। जैसे मान लीजिए ये सपोज आधा किलो का है और ये आधे किलो की जो चीज है अगर सीधे आपके पांव पे गिरे तो आपको जो चोट लगेगा, या आपके हेड पे गिरे तो आपको जो चोट लगेगा, और इसको अगर ऐसे एंगुलर मोशन से हेड पे हिट किया जाए तब जो चोट लगेगा, दोनों में फर्क होता है। फर्क क्यों होता है? क्योंकि सेम मास जब एंगुलर मोशन में होता है तो उसका इफेक्ट बदल जाता है। तो ये जो मास ऐसे गिरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इनर्शिया। लेकिन जब आपने इसको ऐसे हिट किया तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। इसका एक दूसरा नाम है जो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। इसका सिंबल हम लोग आई लेते हैं। यहां पे हमने क्या लिया? एम और एम लिया, और यहां पे हम लोग क्या लेते हैं? आई लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका लीनियर इनर्शिया क्या है बताओ, तो आपको अपना मास बताना चाहिए। 8वां नंबर, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसका सिंबल आप यहां पे पी लेते हैं और कैपिटल पी भी लेते हैं। जब सिंगल पार्टिकल का लेते हैं तो स्मॉल पी लेते हैं, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लेते हैं तो कैपिटल पी लेते हैं। ऐसा आप प्रचलन में देखेंगे। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको काफी आगे काम करेगा। यहाँ पे हम लोग का लीनियर मोमेंटम था, यहाँ क्या हो जाएगा? यस, आप सही सोच रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? स्मॉल एल या कैपिटल एल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है वेक्टर, तो आप इस पे वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम दोनों जो है, मोमेंटम जो है वो वेक्टर है, उसके जगह पे आप एल या एल लगा सकते हैं। तो ये टोटल आपके बेसिक फॉर्मूला हो गए जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग चले आएंगे, यहां हमने जगह छोड़ दिया है, कुछ और बचेगा तो हम लोग यहाँ ऐड कर लेंगे। अब हम लोग चले आएंगे काइनेमेटिक्स पार्ट में। तो अगर काइनेमेटिक्स पार्ट में आएंगे और लीनियर में चले आएंगे तो काइनेमेटिक्स का पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? V इजिकल्स टू U प्लस AT। तो यहां पे हमारा क्या होगा? आप गेस करिए और बताइए। यहां हो जाएगा V के जगह पे अपन लेंगे ओमेगा इजिकल्स टू, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है तो यहां हमारा क्या था? ओमेगा नॉट प्लस A के बदले हमने क्या लिया था? फर्स्ट पेज में देखेंगे, A के बदले हमने लिया था यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो हमने लिया था अल्फा, तो हम लोग क्या लेंगे? अल्फा। और टाइम के लिए सेम होता है टी। तो अब जो ये फॉर्मूला लीनियर मोशन में है वैसा ही सेम फॉर्मूला एंगुलर मोशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? यही इसीलिए ये मैं बता रहा था कि आपको ये एनालॉजी टेबल जरूर जानना चाहिए। अगर आप इसका डेरिवेशन जानते हैं तो आप इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे, सेम मेथड यूज करना होगा। अगर आप कैलकुलस मेथड से इसको डेराइव कर सकते हैं, आपको ये पता है, तो आप कैलकुलस मेथड से ये भी डेराइव कर सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चे इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब इसका डेरिवेशन आता है, स्कूल एग्जाम्स की बात मैं कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव में भी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, तो बच्चे थोड़ा इसमें घबरा जाते हैं कि अब इसके लिए क्या करना है। तो आपको अगर एनालॉजी टेबल पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रोसेस हमने इसके लिए फॉलो किया है वही प्रोसेस इसके लिए फॉलो किया है, करना है हमको, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसको हम लोग करके देखेंगे बाद में। दूसरा काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला हमारा क्या है? S इजिकल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगुलर मोशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा थीटा होता है, U के जगह पे अपने को ओमेगा नॉट लेना है, T के जगह पे T लेना है, प्लस हाफ A के जगह पे क्या लेना है? अल्फा लेना है, और यहाँ क्या हो जाएगा? T स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन जो हमारा काइनेमेटिक्स का होता है
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। काइनेमेटिक्स में और इक्वेशंस होते हैं लेकिन मेजर यही है, इसलिए अभी हम इतना ही करेंगे। और जैसे इन सब को हमने बना लिया है, आगे कोई भी फॉर्मूला होगा तो बेसिक चीजों का यूज करके आप बना लेंगे। तो v के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a के जगह अल्फा और s के जगह पे थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला जो होगा, हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है। काइनेमेटिक्स में हम लोग को पढ़ना है, या v इज इक्वल्स टू dx बाई dt होता है। ये एवरेज वेलोसिटी है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2-3 जगह डेरिवेशंस में यूज करना पड़ेगा, शायद 2-3 जगह से ज्यादा। सबसे पहले तो आपको इसको सर्कुलर मोशन में ही यूज करना है एक डेरिवेशन करने में, फिर आप इसको 12th में यूज करेंगे। 12th में भी 2-3 जगह, जो 2-3 चैप्टर्स पे है, 2-3 चैप्टर्स में एसी में है, फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी जरूरत पड़ेगा। तो इसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो हमारा ये हो गया। और इसी तरीके से अगर ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और इसको यूज करना भी आना चाहिए। कैसे यूज करते हैं ये जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब सीखेंगे। फिलहाल इसके एनालॉजी से हम लोग वो फॉर्मूला कैसे ले आएंगे सिमिलैरिटी से, वो हम लोग को समझ जाना चाहिए। ये तो होगी वेलोसिटी की बात। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो आपको पता है ये क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और एक्सेलरेशन इसको टू क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। यहां पे एक्सेलरेशन यानी अल्फा एवरेज, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और यहां पे अल्फा इसका टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को डेराइव करने वाला जो फॉर्म है वो अगर देखना चाहते हैं तो आपको पता है v बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। हम लोग दोनों साइड लिमिट्स ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स, लिमिट LIM भी लिखते हैं हम लोग, LT भी लिखते हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0, v बार इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये इंस्टेंटेनियस में बदल जाता है, ये जो एवरेज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदल जाता है, और ये dx बाई dt हो जाता है। ये आपको पढ़ना है काइनेमेटिक्स में कि ये ऐसा कैसे हो गया। बस यहाँ पे सिमिलैरिटीज देखना है कि कितना सिमिलर है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यहां भी क्या होगा, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स, दोनों साइड लिमिट्स ले लेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट LIM भी लिख सकते हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0, ओमेगा बार लिमिट LIM, लिमिट लिखा गया, LIM के जगह पे LT लिख रहे हैं तो LT ही लिखते हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो आप सिमिलैरिटी देखिए कितना सिमिलैरिटी है। ये ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी। तो एकदम सिमिलर चल रहा है, यानी अगर आपको ये पता है तो आप ये भी कर लेंगे। अब ये कैसे हुआ है वो तो काइनेमेटिक्स की चीज है, लेकिन अगर ये काइनेमेटिक्स आपने सीख लिया लिनियर मोशन का, तो आपको सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स सीखने के लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपका काम इसी से हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का लगभग सारा फॉर्मूला सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में क्या होगा, यहां भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत यूज होता है और उस पर क्वेश्चन भी आता है, F इजिकल्स टू M में। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला फिजिक्स का। यहां पे
पहला फॉर्मूला जो है, यहाँ फोर्स है तो यहाँ किस चीज का हो जाएगा, टॉर्क का हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, m के जगह पे यहाँ क्या होता है, I होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछले पेजेस में ये लिखा हुआ है। A के जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I अल्फा। अगर इससे सेम टू सेम मिलाएंगे तो मास के जगह पे क्या गया, I गया, और एक्सेलरेशन के जगह पे क्या गया, अल्फा गया। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन टॉर्क का यहाँ दो फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला भी आपको ध्यान देना चाहिए, इसको याद रखिएगा। टॉर्क वेक्टर फॉर्म में R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F होता है, और ये जो F लगा हुआ है और ये जो R लगा हुआ है, इस वजह से इसका नाम पड़ता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, R लगा हुआ है, फोर्स है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग का लीनियर मोमेंटम है P इक्वल्स टू mv, तो यहाँ पे P की जगह पे क्या हो जाएगा, L, और M की जगह पे क्या होगा, I, और V की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा। लेकिन जैसे टॉर्क का दो फॉर्मूला है, टॉर्क का अपने पास दो फॉर्मूला है, उसी तरीके से इसका भी दो फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, R क्रॉस P, और इसको क्या नाम देंगे, आप गेस करिए। यस, करेक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स जब है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। बेहतर होगा कि हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलें, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोला जा सकता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि एंगुलर मोमेंटम को हम लोग इनमें से क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन आपको ये लगाना पड़ेगा। तो F इक्वल्स टू mv हो गया, P इक्वल्स टू mv हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था जिस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, कि एक फॉर्मूला तो सीधे सीधे सिंबल से बन जा रहा है, पहला वाला। एक फॉर्मूला हमारा किससे बन जा रहा है, सीधे सीधे सिंबल से बन जा रहा है। ये हमारा बना इससे सिंबल से अपने ये हम लोगों ने बना लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, टॉर्क जब लिख रहे हैं तो F खुद उठ के आ जा रहा है, उसके पहले एक R लग जा रहा है। यहाँ में भी P जो mv है, यहाँ में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक तो सिंबल से बन गया है, दूसरे में L R लग रहा है, और एक्स्ट्रा P खुद उठ करके वहां चला आ रहा है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना। ये सारा हमारा एनालॉजी हो गया। ये एनालॉजी अगर याद रखेंगे तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में आपको थोड़ा डर और कम लगेगा।